हाँ जी, हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं कैसी हूँ? मैं भी अच्छी हूँ। और आज ना मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती थी। इसलिए क्या है कि आज कल मैं मार्केट गई थी और मुझे ख़रीदना था डलिया, जो बांस की डलिया नहीं आती है, लकड़ी की, छोटी और इतनी बड़ी, इतनी मतलब किसी भी साइज़ की। तो मुझे एक मीडियम साइज़ की इतनी इतनी बड़ी जो है डलिया चाहिए थी। तो मुझे वहाँ पर एक मतलब आंटी मिली। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अरे बेटा, ये जो बांस होता है ना, वो अशुभ होता है, वो शुभ नहीं होता है, क्योंकि ये बांस की चीज़ें बनी होती हैं। तो बांस अपने घर में नहीं होना चाहिए। तो मुझे उस तो कल मैंने वो डलिया नहीं ली हालांकि, और ऐसा नहीं कि मुझे लेनी नहीं है, लेनी है, लेकिन मैंने मतलब और भी कुछ लोगों से ऐसा सुना है कि बांस जो है अशुभ होता है, बांस की चीज़ें अपने घर पे नहीं होनी चाहिए, ये वो। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि पहले भी मैंने ऐसा सुना और कल भी मुझे एक आंटी ने ये चीज़ बोली। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें सही हैं। ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मेंटलिटी है। और शुभ अशुभ जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। ये आपकी अपनी एक सोच होती है। अगर आपको कोई चीज़ आप लाइक नहीं करते हो, आपको नहीं अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने विचार गलत बना के और एक सबको ये बोलते रहो कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। सही अपनी अपनी जगह, हर चीज़ का एक अलग ही जो है कीमत होती है, अलग ही एक स्थान होता है। चाहे वो चीज़ आपके नज़रों में या किसी की भी नज़रों में अशुभ हो या शुभ हो, ठीक है, हर एक चीज़ की वैल्यू होती है, वो सबको पता है। लेकिन शुभ अशुभ जैसा कुछ भी नहीं होता है, शुभ अशुभ जैसा कुछ होता नहीं है। अपनी अपनी मेंटलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ पे हमारी सोच कैसी है। हमारी जैसी सोच है तो हम अपनी वैसी धारणा उन चीज़ों के प्रति बना लेते हैं। तो मुझे कल भी बहुत अजीब लगा कि यार, शहर में रहकर भी शहर के लोग भी ऐसी चीज़ें दकियानूसी बातें करते हैं यार, एक डलिया के लिए। मतलब तो भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे भी अंदर से बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि तब से मेरे मन में ये सवाल चल रहा था, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार ये चीज़ सुनी थी कि बांस जो है हमारे घर में होता है, तो वो चीज़ जो है, बांस की चीज़ें अशुभ होती हैं। लेकिन अशुभ चीज़ ये जो बांस की डलियाँ हैं, बांस के जो हाथ वाले पंखे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जो हमारे शादियाँ होती हैं, घरों में शादियों के जो रीति रिवाज होते हैं, सारे पूजा पाठ होते हैं, वो सब शुभ ही होते हैं ना। तो उनमें भी ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। जैसे हाथ के पंखे आते, उस टाइप में कई सारी चीज़ें बनती हैं, मंडप के नीचे रखी जाती हैं। बांस की डलिया होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे। और अभी जो हरछठ आने वाला है, तो हरछठ में हमारे यूपी साइड छोटी छोटी सी डलियाँ रखा जाता है। उसमें अलग अलग तरह के अनाज जो होते हैं, अनाज को भून करके अलग अलग डलिया में भर के और उनको लेके जाया जाता है वहाँ पर पूजा करने के लिए। तो अगर बांस अशुभ है तो पूजा के काम में क्यों आता है? और इतना जो है, लोग शादी ब्याह में लेन देन करते हैं डलिया में, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जो फ्रूट से जाते हैं, तो वो नीचे बांस की डलिया ही तो होती है जो डेकोरेट करके हम ले जाते हैं। पूजा पाठ में भी बांस की डलिया या बांस का कोई भी सामान जो है बनता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी बनती हैं जो पूजा पाठ में काम आती हैं। उसके बिना तो कोई काम होता ही नहीं, वो तो लगती हैं, वो हर जगह लगती हैं, ठीक है। तो शुभ अशुभ मतलब वही है ना कि शुभ अशुभ ऐसा कुछ होता नहीं है, वो हमारी अपनी मेंटलिटी होती है। तो मैंने सोचा चलो ये बात मैं आप लोगों से भी बोलूँगी। हालांकि मुझे पता है कि अभी मैं मतलब किससे कुछ बातें होती ना, जो आप मन में करना चाहते हो, मैं भी करना चाहती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं रहती हूँ ससुराल में, तो यहाँ पर मेरी सास नंद और मतलब कोई भी नहीं है। और तो अभी मतलब
बहुत अकेलापन लगता है, कभी कभी बहुत बुरा फील होता है। आप वैसे तो आदत पड़ गई है ऐसे लाइफ जीने की, लेकिन कभी कभी तो मन भर जाता है ना कि कोई हो जिससे हम बात करें, और हर तरह की एक लेडीज़ जो होती है ना, लेडीज़ से जो बातें थोड़ी बहुत वैसे कर सकें, तो घर में कोई लेडीज़ होती है थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं इस चक्कर में मुझे बहुत अकेलापन कभी कभी फील होता है। और मेरा मतलब मायका भी इतना ज़्यादा दूर है ना कि मैं बता नहीं सकती कि फ़ोन पे भी आप किसी से बात कर रहे हो, मम्मी है, भाभी हैं, सिस्टर हैं, किसी से भी बात कर रहे हो आप, तो फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है, उतना नहीं समझ में आता है जो आप साथ में रह के आमने सामने जितना अच्छे से आप अपनी चीज़ें क्लियर कर लेते हो और अपना दुख सुख बांट सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे सोची कि यहाँ पे मेरी कोई फैमिली हो जाएगी। मेरी वैसे तो कोई फैमिली यहाँ पे ससुराल में है नहीं है, तो यूट्यूब के माध्यम से मैंने अपनी फैमिली बनाने का सोचा कि जो मेरे लाइफ का अकेलापन है, जो बोरियत है और जो तकलीफ़ें हैं, मैं वो फैमिली मेरी होगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, उन लोगों से शेयर करूँगी, और कोई मुझे समझेगा, मुझे हिम्मत देगा। और इसी तरह मतलब जीवन क्या है, जीवन तो बीतेगा, अच्छा थोड़ा हो जाएगा। तो आज वही मैंने सोचा चलो एक बात की जाती है। और मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, ये मेरे अंदर ये सवाल चल रहा था बांस को लेकर के, तो मैंने सोचा किससे कहूँ यार, कोई है नहीं किससे कहूँ। तो मैंने सोचा चलो यार मैं एक आप लोगों से ही थोड़ी बात करती हूँ। हो सकता है अगर मेरा वीडियो आप लोग कोई देख रहे हो या कोई सुन रहे हो, तो आप लोग मुझे बताना कि क्या ये चीज़ें कहाँ तक सही होती हैं, लोगों की सोच कहाँ तक सही है। पढ़े लिखे होने के बाद भी, सिटी में रहने के बाद भी हम इतना ज़्यादा पुराने ख्याल के सोचते हैं। सिर्फ हमारी दूसरों के लिए सोच पुरानी हो जाती है, खुद के लिए नहीं होती है। जो दूसरों को भी बहुत सीख देते हैं, तो वो सीख वो खुद पे क्यों नहीं आजमाते, खुद पे नहीं आजमाते, बस सामने वाले को सिखाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है। तो बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो चीज़ वो खुद पे नहीं लागू करते हैं। आपके लिए वो नियम नहीं है, आपके लिए वो कानून नहीं है, आपके लिए वो जो विचार हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपके लिए नहीं है। बस आप दूसरों को सिखा सकते हो बस। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं ज़िंदगी में कि हमें बहुत कुछ सिखाने आते हैं, जिन्हें खुद सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो दूसरों को सिखाते फिरते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कोई चीज़ आप किसी को सिखा रहे हो तो पहले आप बताइए कि आपका उस पर क्या एक्सपीरियंस है, आप कितना सीख चुके हो। और पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, है ना। अपनी जो जानकारी है ना वो नहीं, क्योंकि जानकारी तो हर किसी को होती है, लेकिन एक्सपीरियंस हर किसी के पास नहीं होता है। हर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। जानकारी तो बच्चों के पास भी होती है, बड़ों के पास भी होती है, बूढ़ों के पास भी होती है, सबके पास होती है। लेकिन एक्सपीरियंस लेकर के आइए और फिर कोई चीज़ है ना, फिर आप बोलिए, तो सुनने वाले को भी लगता है कि हाँ यार ये इंसान बोल सकता है, क्योंकि इस पे ये बीतती है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी सही हो, हमें गलत लग रहा हो, हर चीज़ तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हम जब हमें गलत लगती हैं, लेकिन गलत होती नहीं है एक्चुअली। तो आप लोग को अगर मेरी मैं तो किसी को कोई सलाह ऐसे तो नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, और बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। तो जो सीख चुकी हूँ वो सलाह है तो भी बहुत कम सोच के ही देती हूँ। अगर कभी कोई कुछ भी अपनों को बोला, अपनों को, वो भी है ना, तो तभी, वरना जब कोई पूछता है, जब कोई अपनी बातें शेयर करता है, तब हम अपनी सलाह वहाँ पर प्रकट करते हैं। बाकी तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं किसी को। और एक बार क्या हुआ था ना कि मेरी तबीयत जो है ना, वैसे तो ख़राब ही रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है मुझे, फिर भी मुझमें कॉन्फिडेंस बहुत है और मतलब हिम्मत है मेरे अंदर कि मैं हर चीज़ों का सामना, कमज़ोर भी पड़ जाती हूँ और हर चीज़ों को सामना भी करती हूँ मैं। और ऐसे ही करते करते ज़िंदगी
कहाँ से कहाँ ले आती है, और ज़िंदगी के कितने साल बीत चुके होते हैं पता ही नहीं चला। और तो मैं पहले भी कुछ ना कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम रहती थी, और सबसे ज़्यादा ना घरेलू कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो घर बहुत ज़्यादा अशांति रहती थी माइंड में, माइंड बहुत ज़्यादा तनाव में रहता था, टेंशन में रहता था। तो जहाँ मैं जॉब करती थी उस ऑफिस में तो मेरी जो मैम थी, डॉक्टर थी, तो उन्होंने मतलब मैं आप कभी कभी जब अंदर से बहुत दुखी होते हो ना एकदम, तो कोई भी आपको देख के बोल सकता है हाँ यार तेरा चेहरा बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बहुत अपसेट लग रहे हो, दुखी लग रहे हो। तो ऐसा कोई बोलता है ना, तो कभी कभी आपके मतलब मेरे साथ अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ मैं, और उस टाइम कोई ये सब बोल देता है ना, जब बहुत ज़्यादा दुखी होती मैं, तो मेरे आंखों से ना आंसू गिरने लगते हैं। कि जब आपके आसपास कोई अपना नहीं होता है ना, और जब कोई आपको ये सब बोलता है, पूछता ना, तो ऐसा लगता है कि आपके माता पिता वहाँ पे आ गए हैं, कोई तो है अपना जो जिसने आपका दर्द देखा, आपकी परेशानी समझी और आपको पूछ रहा है। तो वहाँ पे इमोशनल कंट्रोल नहीं होते, आंसू आ ही जाते हैं आंखों में। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। तो मैम ने पूछा तो मेरे एकदम से मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा। उन्होंने पूछा तो मैंने कुछ उन्हें मैंने बताया कि हाँ ऐसी बात है। तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसा मतलब कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना है, आप ना एक काम करो। उनके गुरु थे जिनसे उन्होंने रेकी की शिक्षा ली थी। रेकी जो होती है, अगर आपने इसको जानते होंगे बहुत सारे लोग रेकी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी रेकी सीखो, और उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब जो नेगेटिविटी हमारे माइंड में या हमारे जीवन में चल रही होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। हम जो भी चीज़ें अभी कर रहे होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उसमें चेंजेस आते हैं वो रेकी के बाद। तो अगर कोई आपका रेकी का गुरु जो होता है ना, मास्टर जिससे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, वो अगर अच्छा है, रेकी तो बहुत सारे लोग सिखाते हैं आज पैसे दे करके, पैसे ले करके, लेकिन हर कोई उतना अच्छा आपको गाइड नहीं कर पाता है, उतना अच्छा ट्रेन नहीं कर पाता, उतनी अच्छी रेकी नहीं सिखा पाता है। तो कोई अच्छा गुरु हो, उससे आप सीखोगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स से काफ़ी हद तक सही हो जाती हैं। तो उस दिन मैम ने जब मुझे बोला था ना, तो मैंने उनको सडनली बोला कि मैम आप मुझे ना वहाँ पे लेके चलिए। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया कि आप जाना। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे अभी लेके चलिए, आप मुझे लेके चलिए, मैं करूँगी ये। तो वो मुझे लेकर के गई अपने साथ में गाड़ी में। ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, 2 किलोमीटर। तो मुझे लेकर के गई। वो जो गुरुजी थे उनके घर, वो वहाँ पर उस दिन मिल गए थे, क्योंकि हम लोग कॉल करके ही गए थे। तो उन्होंने मुझे आधे घंटे उन्होंने मुझे देखा, और मेरे सर पे हाथ रखा, और बहुत सारी ऐसी मेरे को बातें उन्होंने बताई और पूछी और मेरे को बताई। तो वहाँ से मुझे इतना ज़्यादा हल्का फील हुआ, एकदम इतनी अच्छी फीलिंग आने लगी थी। उस दिन मैं घर पे आई ना जब शाम को, तो घर पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जो कि सुबह हमारे घर घर में बहुत ज़्यादा सुबह तनाव हुआ था, बहुत ज़्यादा अपसेट थी मैं। तो लेकिन जब मैं शाम को वहाँ से आई वो गुरुजी से मिलके, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और घर पे आने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे अच्छे से बात कर रही थी और अंदर से बहुत खुश थी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो ये मेरा अनुभव था। मुझे बिलीव हो गया था उस दिन कि हाँ यार ऐसी कोई पावर होती है, ऐसी शक्तियाँ होती हैं चमत्कारी। और वो जो वहाँ पर कुछ जो नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। कि जैसे उन्होंने मुझे बोला था कि ब्लैक चीज़ से दूर रहो। ब्लैक चीज़ यानी कि ब्लैक कपड़े अपने जो नहीं पहनना चाहिए, वो मेमोरियन के होते हैं, वो लोग अक्सर ब्लैक कपड़ों में ही दिखते हैं। तो ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना, ये चीज़ बोली थी, और भी कुछ चीज़ बोली थी, तो वो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ब्लैक कपड़े का मुझे याद है। तो वो चीज़ उन्होंने बोली थी कि इससे नेगेटिविटी फैलती है हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे लाइफ में। तो ब्लैक कपड़ों को इग्नोर करिए। और उन्होंने ट्रेनिंग का बोला था, तो जो मुझे उस समय ट्रेनिंग लेना था, लेकिन मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा चलो आगे पीछे मैं करूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे उस दिन एक दिन आधे घंटे का टाइम मैंने वहाँ पे दिया, और मुझे मेरा 1 हफ्ता इतना अच्छा गया था ना।
चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं हुई थी, जो था वैसा ही था, लेकिन मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था, मैं अंदर से खुश थी, क्योंकि मैंने उस दिन से ना पॉजिटिव सोचना चालू कर दिया था। तो कुछ चीज़ें होती ना आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है। कुछ भी हो रहा लाइफ में वो तो होगा, हमारे रोने से या हमारे लड़ने से या हमारे मरने से या हमारे कुछ भी करने से चीज़ें सही कभी नहीं होती हैं। हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमको उनको शांति से और कितने भी शांति से उसको कैसे हैंडल करना है। आप टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए और ये मत सोचिए यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि जो होना है उसको हम रोक नहीं सकते, वो तो होना ही है, होना है जो वो तो होके ही रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना, हम सोच सोच के हम ओवर रिएक्ट करते हैं और सोच सोच के वो चीज़ें जो नहीं होनी होती है ना, वो हमारी सोच सोच के हम वो चीज़ें कर लेते हैं। तो अगर हम अच्छा सोचने लगे, पॉजिटिव सोचने लगे, तो क्या वो नहीं होगा, वो भी होगा। तो जब मैंने अच्छा सोचना स्टार्ट किया और तो मुझे खुशी मिल रही थी। सामने वाला क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, इग्नोर करो हर चीज़ों को। आपको अपने आप को खुश रखना है, आपको किसी भी वजह से अपने आप को दुखी नहीं करना है, क्योंकि दुख सुख तो लाइफ में आते जाते रहते हैं। आप 10 दिन खुशी हो तो आप 12 दिन दुखी रहते हो, सबके साथ ही चीज़ें होती हैं। और तो चलिए आज की मेरी ना बातें यहीं तक हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आज का ये वीडियो मैं शाम तक अपलोड करूँगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे पसीना पसीना सा हो रहा है और थोड़ा सा मैंने आज मेकअप कर लिया है। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, मुझे खुद ही ज़्यादा मेरा मन नहीं करता है, पर फिर भी कभी कभी अच्छे से रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ।